एपिसोड शुरू होता है और चेन नानशुआन 7 स्टार स्क्वाड को मार रहा होता है और फिर कहता है, मेरे स्टूडेंट्स तुम्हारे मास्टर आ गए हैं। और फिर इस लड़की को अपनी पावर से कंट्रोल कर लेता है और कहता है, मुझे सब बताओ जो भी हुआ। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर गुआहो इस बंदे को पटक देता है और अब वांगलिंग और चेन चाओ आमने सामने होते हैं। चेन चाओ कहता है, लिन तुम फ्रॉगी टू के साथ क्यों ट्रेनिंग कर रही हो? ये कहती है, सून राउंड ने छुट्टी ले ली तो मुझे फ्रॉगी टू के साथ ही ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। फ्रॉगी टू कहता है, मुझे कम मत समझना, मैं एक डीमन था। तभी लिन इसे पटक देती है, लेकिन यह एक इल्यूजन होता है और फ्रॉगी टू पीछे से आके इसे नीचे गिरा देता है। चेन चाओ अब कहता है, सून राउंड ने इस टाइम में काफ़ी छुट्टियाँ ली हैं, क्या वो कोई मुसीबत में है? तभी इनका टीचर इसे मारता है और अब चेन चाओ वांगलिंग के साथ लड़ने लगता है और इसे पटकने की कोशिश करता है। फिर कह रहा होता है, वांगलिंग तुम दिखने में तो कमज़ोर से हो लेकिन इतने भारी क्यों हो? और तभी वांगलिंग जो है जानबूझ के नीचे गिर जाता है। अब गुआहो कहता है, क्या तुम सभी को मैसेज मिला? मास्टर जुओ ने हमें इनवाइट करा है लेटेस्ट इमर्स थिएटर में। चेन चाओ कहता है, ये क्या है? गुआहो कहता है, ये एक इमर्सिव परफॉर्मेंस है एंशिएंट कल्टीवेटर की बैटल्स पे बेस्ड। ये कल्टीवेशन के लिए बढ़िया है। इस ड्रामे का थीम स्वॉर्ड इमोर्टल है और हम स्वॉर्ड इमोर्टल फैंड्रोई की एंशिएंट बैटल देख पाएंगे। नेक्स्ट सीन में स्वॉर्ड्स एंड सून रॉन्ग के घर आए होते हैं और यहाँ ये सून के ग्रैंडफादर से कह रहे होते हैं, मैं सून रॉन्ग को इन्फाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर बनने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। सून के ग्रैंडपा कहते हैं, आप मेरी डॉटर को ज़्यादा ही बढ़िया समझते हो। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, आप मानो या ना मानो, इसने हुआंग लोंग को हराया। सून के ग्रैंडपा कहते हैं, आपका मतलब जो मिस्टीरियस कल्टीवेटर उस दिन हुआंग लोंग से लड़ा वो मेरी ग्रैंड डॉटर थी। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, हाँ। सून रॉन्ग बोलती है, आपका मतलब मैं जो कि एक फाउंडेशन फेस की कल्टीवेटर हूँ, मैंने एक ट्रू इमोर्टल फेस के कल्टीवेटर को हरा दिया। सून रॉन्ग के ग्रैंडफादर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, स्वॉर्ड सेंट आप ऐसे मजाक मत करो, मुझे पता है कि चेन नानशुआन इन्फाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर बनना चाहता था काफ़ी टाइम से। स्वॉर्ड सेंट क्या आप मेरी ग्रैंड डॉटर को मुसीबत में डालना चाहते हो? स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। सून रॉन्ग के ग्रैंडफादर कहते हैं, सून रॉन्ग मेरी एक लौती ग्रैंड डॉटर है, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, आप मुझ में जो भी कहूँगा मैं अभी उस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि आपकी ग्रैंड डॉटर एक जीनियस है। इसके बाद जो है सून रॉन्ग स्वॉर्ड सेंट को एक थिएटर की टिकट देती है और फिर ये और मास्टर जुओ वांगलिंग को मैसेज करते हैं कि हमने उन्हें टिकट दे दी है। नेक्स्ट दिन में वांगलिंग के डैड कहते हैं, लिंग लिंग हम हॉस्पिटल जा रहे हैं चेकअप के लिए। इसके बाद वांगलिंग अपने रूम में कुछ कर रहा होता है और फिर फ्रॉगी टू को उठाता है। फ्रॉगी टू कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांगलिंग कहता है, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और फिर एक एमुलेट लगाता है यहाँ पे और यहाँ पर तेज रोशनी निकलती है। जिंग क्या कहता है, ये न्यू डीमन वर्ल्ड है, मास्टर ने तुम्हारे लिए बनाया है ये। फ्रॉगी टू कहता है, इस न्यू डीमन वर्ल्ड की लोकेशन कहाँ पर है? ये एक डिफरेंट स्पेस है ना? जिंग कहता है, पहले मास्टर ने कैजुअली तुम्हारे लिए बस एक जगह बनाई थी, अब ये इन्होंने खुद बनाया है। वांगलिंग कहता है, इस गैलेक्सी में कोई भी प्लेनेट सूटेबल नहीं डीमंस के लिए, तो मैंने एक दूसरी गैलेक्सी ही बना दी है। और ये सुन के फ्रॉगी टू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नेक्स्ट सीन में ये आए होते हैं ड्रामा देखने। मास्टर जुओ कहते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। चेन चाओ कहता है, लेकिन वांगलिंग नहीं आया अभी तक। मास्टर जुओ कहते हैं, कोई नहीं, वांगलिंग ऑलरेडी आ गया है, ये टिकट सिर्फ हमारे लिए थी। सून रॉन्ग बोलती हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये स्पेशल टिकट्स वांगलिंग को मिली थी जब उसने क्रिस्पी नूडल्स खरीदे थे? और ये दोनों खुश हो जाते हैं। लिन बोलती है, वांगलिंग क्या करने वाला है? सून रॉन्ग कहती है, अंदर जाके तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब मास्टर जुओ एक एमुलेट का यूज़ करके दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं, थिएटर काफ़ी दूर है तो मुझे तुम्हें स्पेस सब्स्टिट्यूशन रूम से ले जाना होगा। और अब वांगलिंग को दिखाया जाता है। ये यहाँ पर कहता है, अब तुम्हें भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। और फ्रॉगी टू रोने लगता है खुशी के मारे। अब वांगलिंग कुछ करने लगता है और वे ऑफ हेवन एल्व्स की मदद से यहाँ पर एक पेड़ बना देता है। जिंग कहता है, वे ऑफ हेवन मास्टर की बनाई कोई भी चीज़ रिफाइन कर सकते हैं और मास्टर वेदर भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। फ्रॉगी टू कहता है, अमेजिंग। अब जिंग बोलता है, सून रॉन्ग और बाकी सभी आ रहे हैं। वांगलिंग कहता है, चलो फिर उन्हें लेने चलें। अब मास्टर जुओ कह रहे होते हैं, ये इमर्सिव थिएटर है,
अंदर आके गुआ हो कहता है, ये तो थंडर मशरूम है, 5th लेवल स्पिरिचुअल प्लांट। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग यह अनयूजुअल स्पिरिट प्लांट है जो कि सिर्फ स्पिरिचुअल इम्पल्स जो ट्रू इमोर्टल वॉर में जनरेट हुई हो उसे एब्जॉर्व करके पैदा हो सकते हैं। अब ये मास्टर जो से कहता है, इस इमर्सिव थिएटर का क्रिएटर कौन है? तभी यहाँ पर वांगलिंग आ जाता है और इसे देख के ये कहते हैं, सो कूल। और ये इन सभी को ऊपर ले आता है और फिर इन्हें यह ड्रैगन लेके यहाँ से चले जाता है। अब वांगलिंग एक पोर्टल ओपन करता है और इसमें से सिल्वी बाहर निकलती है और अब ये सुनरांग को इसमें बैठाता है और खुद भी इसमें बैठ के ये दोनों उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट आ जाते हैं और चैन चाओ वांगलिंग और सुनरांग को देख के रोने लगता है। फ्रॉगी 2 कहता है, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? चैन चाओ कहता है, मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ, और रोने लगता है ज़ोर से। दूसरी तरफ चेन नानशुआन ने इस लड़की से सब कुछ पता कर लिया होता है कि कैसे इसके सभी स्टूडेंट्स मारे गए और यहाँ पर ये गुस्से में आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। फिर यह कहता है, तुमने 4 एम्ब्लेम्स को डिस्ट्रॉय करा, मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ वे ऑफ हेवन की ताकत। और फिर अपनी पावर्स यूज़ करके कहता है, सुन रहा हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर ये भी अब यहाँ पर आ जाता है इस वर्ल्ड में जहाँ पर बाकी सब होते हैं। वांगलिंग कहता है, सब पहुँच गए यहाँ पे। चेन नानशुआन अब कहता है, ब्रदर तुम भी यहाँ पर हो। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, हमारे फैक्शन को धोखा देने वाले। चेन नानशुआन कहता है, ब्रदर तुम अब बूढ़े हो गए हो, तुम अब क्या ही कर पाओगे, तुम दोनों आओ और मुझसे एक साथ लड़ो। यहाँ पर सुनरांग कहती है, ब्रदर वांग, उसका स्पिरिचुअल प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वांगलिंग कहता है, सिल्वी अपना कल्टीवेशन रिजल्ट शो करो। और ये अब अपनी पावर्स यूज़ करने लगती है। और यहाँ पर मास्टर जुओ कह रहे होते हैं, अगर मास्टर के दिए थर्मल वियर ना होते मेरे पास तो मैं ये स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं झेल पाता, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अब स्वॉर्ड सेंट भी अपनी पावर्स यूज़ करने लगते हैं और तभी इन्हें रियलाइज़ होता है कुछ और ये मन में कहते हैं, क्या इसने वे ऑफ हेवन लर्न कर लिया? नहीं, ऐसे में हार जाऊंगा। तभी यहाँ पे जैसे वांगलिंग अपनी पावर्स यूज़ करता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।